हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज। ये सारी चीजें हमने मैट्रिक्स में पहले ही देख रखी हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर जाके क्लिक करें, वहां पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आगे फिर आपको इनवर्स निकालना और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यदि बात करें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि पोजीशन को जो है चेंज कर देना। ठीक है, पोजीशन को क्या कर देना, चेंज कर देना। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का क्या मतलब है, मैट्रिक्स में भी यही मतलब है। यानी कि वहां पे भी जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। कैसे चेंज होता है पोजीशन, तो पोजीशन ऐसे चेंज होता है कि ट्रांसपोज का डिफिनेशन पढ़े क्या है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हो किस चीज से, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके, मतलब कि रो को चेंज करके कॉलम बना दिया और कॉलम को चेंज करके रो बना दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बात समझ आया कि नहीं है। मतलब एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए, क्या दिया 1 2 5 3 4 6, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है 3x2 का है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज को ए डैश या फिर ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट रो था, ठीक है, ये क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। और ये जो सेकेंड रो था ये क्या बना, सेकेंड कॉलम बन गया। और ये जो फर्स्ट कॉलम था वो क्या बना, फर्स्ट कॉलम कुछ बना, 1 2 5 था ना, 1 2 5 और 3 4 6, ये हाँ। तो फर्स्ट कॉलम क्या बना, फर्स्ट रो बन गया। सेकेंड कॉलम क्या बना, सेकेंड रो बन गया। थर्ड कॉलम क्या बन गया, थर्ड रो बन गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा चेंज हो गया, यानी कि जो हमारा इस मैट्रिक्स में रो था वो कॉलम बन गया, और जो हमारा इस मैट्रिक्स में कॉलम था वो क्या बन गया, यहाँ पे रो बन गया। तो यही हुआ मैट्रिक्स जो कि ऑब्टेन्ड हुआ किससे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। और इस मैट्रिक्स का यदि हम ऑर्डर देखें तो ये मैट्रिक्स है 2x3 का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स हमने लिया x y z 7 e f। ठीक है, अब यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा बताइए, x y z 7 e f। कहने का मतलब कि ये 3x2 का मैट्रिक्स था, ये 2x3 का मैट्रिक्स हुआ। क्लियर, रो बन गया कॉलम। एक और एग्जांपल 2 3 4 5, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 3 4 5। ठीक, चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल मान लीजिए कि हम लिखते हैं 2 7 8 9 1 5 6 7, कुछ भी। तो इसका जो ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा 2 7 8 9 और 1 5 6 7। बढ़िया। तो ये कितना का मैट्रिक्स है, 4x2 का। सही है, सही है, गलत है। अच्छा एक मिनट, ऑर्डर इसमें भी गलत लिखा हुआ है। ये 2x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3x2 का मैट्रिक्स है। हाँ, ये 2x3 का मैट्रिक्स है और ये 3x2 का मैट्रिक्स है। ये 4x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x4 का मैट्रिक्स है। सही, गलत, ये 4x2 का है और ये 2x4 का है। ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। यदि आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पे, मान लीजिए कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m×n, ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स
has ordered m cross n, then by transposing it the new matrix or transposed matrix orders become n क्रॉस m। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो यदि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ है, फिर जो नया मैट्रिक्स हमको मिला ट्रांसपोज करने पे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? उसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। अच्छा, और जब यही बात स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगा ओरिजिनल और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, दोनों का ही ऑर्डर क्या रहने वाला है बच्चों? दोनों का ही ऑर्डर सेम रहने वाला है। तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन स्क्वायर मैट्रिक्स कॉमा ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। यानी कि जो ऑर्डर ओरिजिनल मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी होगा, जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तब। अच्छा, यदि आप यहाँ पे गौर करें तो एक और चीज गौर करने वाला है कि जैसे यदि हम लोग मान के चलिए कि ए का पोजिशनिंग करते हैं, तो ए का जब हम लोग एड्रेस लिखेंगे हर एलिमेंट का, तो क्या होगा? यहाँ देखिए, थोड़ा गौर से चलिए, इस चीज को समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं यदि एड्रेसिंग के हिसाब से लिखे तो? A11, A12, A13 और B11, फिर ऐसे नहीं, A21, A22, A23, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट बात। अब यदि A ट्रांसपोज का हम लोग ऑर्डर देखें तो ये क्या हो रहा है? A11, A12, A21, A22, A31 और A33, ठीक है। अब यदि आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो A12 वाला एलिमेंट है ये A21 पे जा चुका है, ये जो A313 वाला एलिमेंट है ये A31 पे गया है, ठीक है, और A21 वाला जो एलिमेंट है, A21 वाला, वो A12 पे गया है, और A23 वाला एलिमेंट जो है वो कहाँ गया? A32 पे गया, A32 पे गया। और ये जो A11 और A22 वाला जो एलिमेंट है ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें Aij यदि है इधर और इसका यदि आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Aji बन जाएगा, ठीक है। एक एलिमेंट का पोजीशन है Aij और उसका यदि आपने ट्रांसपोज कर दिया तो अब जो उस न्यू पोजीशन होगा, यानी कि उस नया मैट्रिक्स में जो इसका पोजीशन होगा इस एलिमेंट का, वो क्या होगा? Aji होगा। मतलब कि यदि आपको सवाल में कुछ इस प्रकार से देता है कि एक मैट्रिक्स है और उसमें एक एलिमेंट है A89, ठीक है, तो आपको दे रखा है कि A89 का जो ऑर्डर है वो है आपका, मतलब A89 का वैल्यू 26 है, तो बताओ कि A98 जो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट A98 होगा, ठीक है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पे वो क्या होगा? तो सिंपल बात है कि 26 होगा, क्योंकि Aij इज इक्वल टू Aji। तो यानी कि जो इसका Ij था इसमें, वो इसमें क्या हो जाएगा? Aji हो जाएगा। समझ आ गया बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। और मैंने क्या बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, यानी कि इसका जो डायगोनल Ai वाला पोजीशन है, या फिर मतलब Aij, और कहाँ पे? वेयर I इज इक्वल टू J,
अब जब दोनों जब बराबर है ना, तब क्या हो रहा है, जब दोनों बराबर है तो उनका जो पोजीशन है वो नहीं चेंज हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले में वो A11 था, इसमें दूसरे में था, यहाँ पे भी सबसे पहले में है और यहाँ पे दूसरे में, यानी कि AII और AII, मतलब दोनों जब बराबर हैं तब वहां पे पोजिशनिंग में कोई भी अंतर नहीं आ रही है। ये खास बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि A प्लस बी का यदि होल ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि पूरे का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि दोनों का सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यानी कि आपने क्या किया कि इसको ऐसे लिखा, फिर इसका ट्रांसपोज कर लिया और फिर क्या काम किया कि फिर इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि 1 2 5 और 3 4 6 का क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज कर दिया। तो अब जब इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो रहा था कि रो जो है वो कॉलम में बन जा रहा था और जो कॉलम है वो रो बन रहा था। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम क्या हो गया, रो बना दो। तो 1 2 5 पहला रो बन गया और 3 4 6 ये बन गया दूसरा रो। ठीक है। और जब रो कॉलम बन गया तो सिंपल बात है कि सारे जो कॉलम होंगे वो इस वाले मैट्रिक्स के जो सारे कॉलम होंगे और इस वाले का जो सारा रो होगा वो बराबर होने वाला है। क्लियर बात। तो यानी कि यहां से हमको ये पता चला कि यदि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। बात समझे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि k यदि कोई रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स है कुछ भी है तो k इंटू ए का ट्रांसपोज, k इंटू ए का ट्रांसपोज मतलब कि आप पहले k को मल्टीप्लाई कर लीजिए a से और फिर ट्रांसपोज लीजिए, या फिर पहले a का ट्रांसपोज कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर ही है। बात समझ आएगी नहीं आया। चौथा पॉइंट क्या कहा कि a इंटू बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, यानी कि दो नंबर है, दो नंबर इन द सेंस मैट्रिक्स, और दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा कि ये उल्टा हो जाता है। ठीक है। ये b का ट्रांसपोज बना देगा और ये a का ट्रांसपोज बना देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स की, जिसको कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग दो चीज और पढ़ेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक और है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि A ट्रांसपोज बराबर हो A के। ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने से पहले इसीलिए ट्रांसपोज पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज का काम आता है। ठीक। तो सबसे पहला बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना। पहला चीज की ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा चीज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, तभी जाके उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। पहला चीज स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा चीज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स कोई दे दिया है A, तो इसका A ट्रांसपोज यदि करोगे तुम तो तुमको क्या मिलेगा, 1 3 5 3 2 0 और 5 0 और -1। ठीक है। तो मतलब सेम चीज ही तो आया, A ट्रांसपोज A के बराबर ही है। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, यदि तुम गौर करो तो तुम देखोगे कि ये तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल, उसके लेफ्ट में A12 और A21 आपस में बराबर है, A13 और A31 आपस में बराबर है, A23 और A32 आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा कि AIJ इज इक्वल टू क्या होगा, AJI होगा। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि वहां पे भी सेम चीज देखने को हमको मिल रहा था। ठीक है। कि जैसे मान लो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद हमको क्या मिल रहा था, ट्रांसपोज करने के बाद हमको मिल रहा था कि अच्छा इसका जो A, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया A89 और A98 वाला वो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमको उस मैट्रिक्स के अंदर ही, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर ही हमारा जो AIJ वाला एलिमेंट है वो AJI के बराबर होगा। यानी कि A12 वाला एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। ठीक है।
उसके अलावा ये कंडीशन कब है, जब i इज नॉट इक्वल टू j है। यदि i j के बराबर हो जाए तब फिर कुछ नहीं कह सकते हैं क्या होगा। यदि i j के बराबर हो जाए तब फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि i j के बराबर नहीं है, यदि i j के बराबर नहीं है तो क्या होगा, जो तुम्हारा a i j है वो a j i के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तीन चीज याद रख लो, पहला है स्क्वायर, दूसरा a का ट्रांसपोज a के बराबर, और तीसरा कि यदि a i j जो है उसका a i j वाला एलिमेंट उसी मैट्रिक्स के a j i वाले एलिमेंट के बराबर होगा। शर्त क्या है, शर्त ये है कि तुमको वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स कि यदि हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस टाइम्स ऑफ ए बना देता है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो माइनस टाइम्स ऑफ ए बनाएगा। जैसे यदि तुम इसका ट्रांसपोज लो, यहाँ पे देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन गया, 0 1 -2 बन गया, ये 0 3 बन गया, और ये -3, और ये क्या बन गया, जैसे -2 3 और 0। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा बन गया। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब ये तुम देखो तो यहाँ पे माइनस यदि तुम कॉमन लो, ये क्या है, ये है ए का ट्रांसपोज, ये यदि ए मैट्रिक्स है तो ये ए का ट्रांसपोज है। अब यदि तुम माइनस को कॉमन लो तो क्या बनेगा, 0 1 -2 -1 0 3 और -2 का 2 हो गया, -3 और 0। तो क्या ये तुम्हारा और ये तुम्हारा दोनों मैट्रिक्स सेम है? तो इसके लिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें भी तीन चीज, पहला है स्क्वायर, दूसरा क्या, दूसरा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A, और तीसरा क्या चीज है, तीसरा है, तुम गौर करो तो यहाँ पे जो है A i j इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A j i है, यानी कि A12 जो है वह माइनस टाइम्स ऑफ 21 है। ठीक है, या फिर तुम ऐसा बोल लो कि A21 जो है वह माइनस टाइम्स ऑफ A12 है। कब, जब i j के बराबर नहीं है तब। लेकिन एक खास बात नोट करने वाला है कि यदि i j के बराबर है, ठीक है, यदि i j के बराबर है यानी कि a i i है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट है, तो वो क्या है, 0 है। तो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, तीन बात ध्यान में रखने योग्य, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा A ट्रांसपोज जो है वह माइनस टाइम्स ऑफ A होना चाहिए, और तीसरा यदि तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट जो होगा यानी कि A i j जो है वो तुम्हारा 0 होगा यदि i बराबर j है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट है, और A i j बराबर माइनस टाइम्स ऑफ A j i होगा यदि तुम्हारा क्या है, i इज नॉट इक्वल टू j है। बात समझ आया कि नहीं है। चलो तीसरा हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि जब हम लोग A के ट्रांसपोज को A के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दे देता है। ठीक है, A के ट्रांसपोज को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, A के साथ, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, हमको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब तुमको ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज यही आएगा, तुम इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा, और फिर इन दोनों को गुणा करवा के चेक करो। ठीक है, चेक करके बताओ कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब देखो ये जो है, ये जो चीजें मैंने बताई इसका तुमको बोर्ड में भी बहुत यूज है, जेई में भी बहुत यूज है, दोनों जगह इसका यूज होगा। ठीक है, कुछ खास बात जो कि तुमको ध्यान में रखना है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये तो मैंने अभी बताया कि डायगोनल एलिमेंट इसका 0, एग्जांपल से भी समझ आ गया। अब यहाँ पे बात है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होता क्यों है। यदि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा तो क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा। मान लो कि यदि डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 होता, तो यदि हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते इसको, जैसे माइनस टाइम्स ऑफ A जो किया हमने, तो ये क्या हो जाता, फिर यदि -1 -2 -3, यानी क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होता, 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं। ठीक है,
जिनको ये बात पता ना हो तो मैं बता दूं कि मैथ में 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। सेम वे 2 और -2 बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है क्या ये बराबर होते? तो नहीं होते, ठीक है। यदि इसके जैसे 1 2 -1 लिखा हुआ रहता, माइनस बाहर लेते तो ये -1 -2 और 1 बन जाता, तो क्या ये बराबर हो पाता? नहीं हो पाता। इसके लिए सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो क्या होंगे? 0 होंगे। खास बात ध्यान में रखने होगी। दूसरा, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो क्या होगा? वो 0 मैट्रिक्स होगा। क्यों? देखो, यदि सिमेट्रिक है, यहाँ का एलिमेंट, 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 यहाँ का एलिमेंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ और यहाँ के एलिमेंट के माइनस टाइम्स होना चाहिए। तो अब दोनों ही प्रॉपर्टी यदि तुमको वेरीफाई करना है, और दूसरा बात कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक में ये डायगोनल होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे ये तीनों तो 0 ही आएगा। बात समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि यदि सिमेट्रिक में भी यदि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका दोनों में डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 ही होगा, तभी पॉसिबल है। अब उसके अलावा ये दोनों एलिमेंट इसमें बराबर है और ये दोनों एलिमेंट इसमें माइनस टाइम्स में, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट इसमें बराबर है और ये दोनों एलिमेंट इसमें, यानी कि जब ये सिमेट्रिक है तो इसमें क्या है? बराबर है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें क्या है? माइनस टाइम्स में। तो ये तो तभी पॉसिबल है जबकि दोनों ही एलिमेंट 0 हो, क्योंकि यदि 1 और 1 ले लो तो यहाँ पे 1 1 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 और -1 तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकता है जबकि वो 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट कहा कि द सम एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एसिमेट्रिक। कहने का मतलब ये हुआ कि सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए वो सिमेट्रिक होगा और एसिमेट्रिक के लिए एसिमेट्रिक होगा। मतलब यदि तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो या फिर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा। सेम वे यदि एसिमेट्रिक के साथ ऐसा कर रहे हो तो जो फाइनल मैट्रिक आएगा एसिमेट्रिक आने का मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक से बात हो रहा है। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, दोनों के लिए एकदम खास पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट भी तुम कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट कहा कि इफ A is any square matrix then 1/2 of A plus A transpose is symmetric and 1/2 of A minus A transpose is skew symmetric। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि तुमको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया और तुमको बोला कि इसको जो है तुम लिखो A और A ट्रांसपोज के टर्म्स में, ठीक है। क्या लिखो? A और A ट्रांसपोज के टर्म्स में। तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तुम जब हमको सिमेट्रिक होगा तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, और जब तुमको यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक को दिखाना होगा तब तुम इसको कुछ इस प्रकार से दिखाओगे। बात समझ आया कि नहीं है? सिमेट्रिक के लिए हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से ही बात क्लियर हो गया ना कि यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग जब यदि हम इसका सम करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि यदि ये एक मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग बाई पार्ट करके जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। बात समझ आया कि नहीं है? आखिरी पॉइंट, इफ A and B are symmetric matrix of same order then AB बराबर BA। यानी कि A और B जो है वो सेम ऑर्डर का है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों। यानी कि क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। ऐसा मान लो कि ये A है और ये B है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें तुम AB कर लो या फिर BA कर लो, बात बराबर होगा। अच्छा, AB और BA में बात बराबर कब होगा? तो देखो, जैसे यहाँ पे देखो तुम कि ये जो तीनों एलिमेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो तीनों एलिमेंट है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
यदि तुम बीए करते हो तो भी ये तीनों एलिमेंट इस तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यदि तुम गौर करो तो क्या इसका रो और इसका रो दोनों बराबर, इसका कॉलम और इसका कॉलम दोनों बराबर, तो यानी कि जब दोनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। यानी कि ए बी का प्रोडक्ट करो बी ए का प्रोडक्ट करो बराबर, समझ आया? या फिर ए बी सिमेट्रिक, अब ए बी को तुम गुना कर लो, ठीक है, तो यदि तुम ए बी को गुना करोगे तो तुम्हारा वो भी क्या आ जाएगा, वो भी सिमेट्रिक आ जाएगा। तो ये बात कहा जा रहा है। तीसरा बात कहा कि यदि तुम ए बी माइनस बी ए करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि तुम ए बी करो और फिर बी ए निकालो और फिर दोनों को घटा दो, तो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो चीज स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। यानी कि वो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। बात समझ में आया बच्चों? कोई परेशानी इतना में? मतलब आसान चीज है, ठीक है। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को समझना है। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ये समझना है, बस बेसिक। क्लियर? चलो इसका कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और फिर आज का लेक्चर होगा खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1, ठीक है, और ए में से ए ट्रांसपोज को घटाएंगे तो यानी कि 3 माइनस 4 1 माइनस 1 और माइनस 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, यही है। यदि तुम इसको घटाओ तो ये क्या होगा, 3 में 3 है 0, माइनस 4 और माइनस 1, माइनस 5 1 और ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 0। यानी कि ये तो निकला ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि ये कोई बी मैट्रिक्स निकल गया। तो अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, तो अब यदि हम क्या करें कि बी का ट्रांसपोज लें, तो इसका ट्रांसपोज यदि तुम लोगे तो क्या होगा, 0 माइनस 5 5 और 0। अब b जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज है, तो यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज निकालें तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो क्या ये b और माइनस बी ट्रांसपोज बराबर है? तो यदि b और माइनस बी ट्रांसपोज बराबर होंगे तभी जाके हमारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, इसमें ये जो है प्रॉपर्टी है, पॉइंट एक मैंने लिखवाया था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यदि इस टर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि इस टर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बेसिकली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो 1/2, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकालो। ए डैश का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो 0 माइनस ए बी माइनस बी, उसके बाद 0 ए बी, उसके बाद माइनस ए 0 सी, और उसके बाद माइनस बी सी 0। अब तुम इसका जब ट्रांसपोज निकाल लिए, ठीक है, अब तुम क्या करना है कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो ए को जोड़ो ए ट्रांसपोज से तो 0, ए और माइनस ए 0, बी और माइनस बी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 है ही, एक मिनट, यहाँ पे माइनस सी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 0 और यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 0। तो यानी कि सारे ही आगे क्या, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया। यदि हम लोग 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ए और माइनस ए तो क्या हो गया, ये 2a हो गया, b और माइनस b तो क्या हो गया, 2b हो गया, माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, माइनस का टाइम्स 2a हो गया, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद c और माइनस c, माइनस का 2c की प्लस का 2c, प्लस का 2c आएगा, उसके बाद माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का 2c आ गया और यहाँ पे आ गया 0। तो यानी कि ये जो तुम्हारा हुआ, ये यदि तुम देखो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हुआ, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड करो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी
सी 0। तुम इस मैट्रिक्स को देखो ए को और इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस टाइम्स में, तो ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, माइनस टाइम्स। क्लियर बात? तो ये हमको समझ में आ गया बच्चों। ये हमको क्या समझ में आया? ये हमको समझ में आया कि हमने इसका वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया। तो बोर्ड में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और कुछ जो मैंने पॉइंट्स अब आपको बताए हैं वो आपको याद रखने का जरूरत पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और जब डीपीपी मिलेगा तब और क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और अपना जो आप इरिस्पेक्टिव बुक फॉलो कर रहे होंगे, आइदर आर.एस. अग्रवाल, आर.टी. शर्मा, के.सी. ना या फिर कोई भी, तो आप उस बुक के क्वेश्चंस को भी पे बेस्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।